बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 77 और 78 को सॉल्व करेंगे। 77 क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, हमें पूछा है कि डंपिंग रेशो क्या होती है। अब डंपिंग रेशो का हमें पता होना चाहिए और इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि लैप्लास हम किस तरह निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका हम लैप्लास किस तरह निकालते हैं। देखें, कोई भी हमें सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे रखी हो, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे डी स्केयर एफ टी डी टी स्केयर, हमें इसका लैप्लास निकालना है। तो लैप्लास किस तरह निकालेंगे, जो भी स्केयर है उसको एस की पावर में लिखेंगे। सबसे पहले एस स्केयर आ जाएगा, एस स्केयर एफ एस, डी की जगह एस स्केयर आ जाएगा और एफ की जगह एफ एस आ जाएगा। माइनस एस स्केयर के बाद क्या आता है, हमारे पास एस आता है, फिर क्या आ जाएगा एफ़ की पावर ज़ीरो, फिर क्या आ जाएगा, इसको ख़त्म करना है, एस की पावर ज़ीरो हो जाएगी तो एफ डैश ज़ीरो। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का लैप्लास है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का लैप्लास लिखें डी एफ टी बाई डी टी, तो इसका लैप्लास क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है, डी की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एस आ जाएगा। इस तरह एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। फिर हम एफ एस को ख़त्म करेंगे, सॉरी एस की पावर ज़ीरो आएगी, फिर तो उसके बाद क्या रहेगा एफ़ की पावर ज़ीरो। तो ये हमारे पास लैप्लास आ गया। अब ये एफ़ की पावर ज़ीरो क्या इनिशियल कंडीशन है, कोई क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह ये क्वेश्चन हमें दे रखा है जो ऊपर, हमें सबसे पहले से एस की फॉर्म में लाना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, डी स्केयर में क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, डी स्केयर एफ टी 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 स्केयर। मैंने सिंपल क्या किया, सी की जगह एफ टी लिख लिया ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना। प्लस 6.4 डी एफ टी बाई डी टी माइनस 160। अब ई की वैल्यू से दे रखी है, क्या दे रखा है, आर माइनस 0.4 सी। तो मैंने ई की वैल्यू यहाँ पे इस जगह ले आया, पुट कर दी तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका लैप्लास लेना है। सिंपल है, डी स्केयर एफ टी का भी हमने देखा था लैप्लास क्या, ये आ रहा ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा एस स्केयर एफ एस माइनस एस के बाद क्या आएगा, एस की पावर 1 एफ ज़ीरो माइनस एस की पावर 1 के बाद एस की पावर 0 आ जाएगा, एफ की पावर डैश 0 प्लस इसी तरह के क्या आ जाएगा 6.4 डी एफ टी बाई डी टी का फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। इसी तरह आर का लैप्लास क्या होगा, आर एस हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, माइनस 160 आर एस प्लस एफ टी का लैप्लास क्या होता है, सिंपल एफ एस होता है, कांस्टेंट टर्म का लैप्लास इस तरह होता है, एफ एस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें जो एफ की पावर 0 जो इनिशियल कंडीशन है हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो 0 हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे ये भी हमारे पास कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस स्केयर एफ एस इस तरह आ जाएगा हमारे पास, प्लस 6.4 एफ एस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 64 एफ एस, ये माइनस 160 आर एस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम एफ एस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एस स्केयर प्लस 6.4 माइनस 64, यहाँ पे क्या एफ एस है माइनस 160 आर एस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर एस इंटू एफ ऑफ एस करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो क्या आ जाएगा आर एस 160, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास एस के प्लस 6.4 माइनस 64। अब सवाल ये पता होता है मैं इसे इस फॉर्म में क्यों लाया हूँ, इस फॉर्म में इसलिए लाया हूँ क्योंकि सेकंड जब भी इस तरह ये क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव जब भी आ जाए क्वेश्चन में, सेकंड डेरिवेटिव जब भी आ जाए तो इसको हम जनरेट इस तरह करते हैं, जिस तरह अभी बताता हूँ आपको। उसकी जनरेशन ये होती है कि ओमेगा एन स्केयर एस स्केयर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्केयर। हमें मस्ट है कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाया जाए ताकि हम इस क्वेश्चन का ज़ीटा, ये जो डैम्पिंग रेशियो है जेड निकाल सकें। तो ये आ गया। अब देखिए, अब हम सिंपल हमने अभी ये निकाला है, हमने क्या निकालना है, ज़ीटा डैम्पिंग रेशियो निकालना है। अब इस इक्वेशन को मैं 2 लिख के दूँ, 2 को 1 से कंपेयर करेंगे। अब देखो ओमेगा एन स्केयर यहाँ पे क्या है 64, ओमेगा एन स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास 64 है, तो ओमेगा एन हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये जो आ गया हमारे पास ओमेगा एन। अब ये आ गया, अब हमने क्या निकालना है, डैम्पिंग रेशियो 2 ज़ीटा ओमेगा एन क्या है हमारे पास इक्वल टू 6.4।
ये इसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे 6.4 SPR, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू भी है, तो ज़ीटा क्या आ जाएगा 6.4, ओमेगा एन की वैल्यू 8 है तो यहाँ पुट करेंगे 16 आ जाएगा, तो हमारे पास ज़ीटा क्या आ जाएगा डैम्पिंग रेशो 0.4, जो कि हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या है 0.4, तो ये भी आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट एक और से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, तो 25% मैक्सिमम ओवर शूट दे रखा है, ये किस तरह है। तो इसका प्रूफ तो बहुत बड़ा है, सिंपल एक फार्मूला होता है वो आपने याद रखना है। जब ये ओवर शूट किस तरह को निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, T = n पाई इंटू ओमेगा डी। अब उसमें ओमेगा डी क्या चीज़ है, ओमेगा डी की वैल्यू जो है वो है इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्केल। ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं। ओमेगा एन की वैल्यू क्या हमने अभी निकाली है, क्या 8 हो गया। इसी तरह आप इसको 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 0.4 डैम्पिंग रेशियो निकाल 0.4 का स्केल। अब यहाँ अगर पुट करें 180 है, 180 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहेगा हमारे पास 24.8 आ रहा है। तो हमारे पास ये आंसर दे रखे क्या है 25 है। ये क्वेश्चन दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म ने सबसे पहले तो इस फॉर्म में लाना है, जिस तरह फॉर्म दे रखी है। ये सेकंड ऑर्डर की जो है ना हमारे पास फॉर्म होती है, इस फॉर्म में लाएंगे तभी तो हमारे पास ज़ीटा भी आएगा, ओमेगा एन भी आएगा, कंपेयर करके निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में देखिए अभी इस फॉर्म में नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसका हम लैप्लास लेंगे। लैप्लास किस तरह लेंगे, लैप्लास का मैंने फार्मूला लिख दिया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास ये होता है, सिंगल का ये होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, इसका लैप्लास ले लिया, ये आ गया हमारे पास, इसका लिया ये आ गया, आर का आर एस आ गया प्लस ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई एंड में एफ एस आ गया। तो मैंने क्या किया आर एस बाई एफ एस की फॉर्म में लाया, तो ये मेरे पास इस फॉर्म में बन गया है, ताकि मैं इसको कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो है आंसर आ जाए, सूटेबल आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास 78 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 79 क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है उसने, द ट्रांजिएंट बिहेवियर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू। अब ये क्वेश्चन समझे ट्रांजिएंट होता क्या है। एक तो हमारे पास होता है स्टेडी स्टेट, मैं अगर ग्राफ से समझाऊँ, ये मेरे पास एक ग्राफ है। तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ सेकंड के लिए, कुछ 0.2 सेकंड के लिए कुछ वैल्यू हमारे पास बहुत हाई हो जाती है, पीक आ जाता है, जिस तरह 0.2 में जिस तरह बहुत ज़्यादा पीक आ गया, फिर थोड़े से टाइम के लिए 0.2 के लिए, उसके बाद वैल्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी ये क्या होती है, ट्रांजिएंट वैल्यू होती है। और जो एंड में जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, स्टेबल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट। अब इस ट्रांजिएंट वैल्यू बहुत ह्यूज अमाउंट में किस तरह आ गई, तो ये किस तरह आ सकती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टोर एनर्जी होगी, तो स्टोर एनर्जी होगी तभी तो ये बहुत ही हाई वैल्यू चले जाएगी ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टोर एनर्जी। और 80 में क्या है, दैट मैन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन स्टडी ऑफ। अब ट्रांसफर फंक्शन स्टडी क्या होगी, स्टडी इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिएंट में भी और स्टडी स्टेट में भी।